स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर चला हुआ था आपका। तो फंक्शन की टाइप पढ़ रहे थे स्टूडेंट। तो फंक्शन की टाइप में देखिए नेक्स्ट आता है आपका मॉडुलस फंक्शन। व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन? तो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट इसकी कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। मोड ऑफ एक्स मीन्स कि मोड में कोई भी वैल्यू अगर आप नेगेटिव वैल्यू डालते हैं स्टूडेंट तो वो वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हमें आउटपुट में देता है। तो ये होता है मॉडुलस फंक्शन। क्या डेफिनेशन होती है इसकी कि माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो और पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इट मीन स्टूडेंट माइनस एक्स क्यों रखा है यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो से लेस लेते हैं यानी कि नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, नेगेटिव वैल्यू रखोगे एक्स की वैल्यू यहाँ पे -5 रखोगे स्टूडेंट तो यहाँ पे माइनस एक्स रिजल्ट देगा यानी कि -5 तो क्या हो जाएगा ये प्लस का 5 हो गया। सिमिलरली एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से ग्रेटर रखोगे तब तो एक्स की वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें इसका तो ए सेट के अंदर हमने रख लिया 1 2 3 और बी सेट के अंदर रख लिया ए बी सी। या फिर स्टूडेंट इसको हम इस पे इसका एग्जांपल रखेंगे। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे जीरो से छोटी वैल्यू x इज लेस देन जीरो यानी कि जीरो से छोटी वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट -1 तो ये हमें रिजल्ट देगा +1। -2 रखेंगे प्लस का 2। सिमिलरली -4 रखेंगे यहाँ पे तो प्लस का 4 और अगर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तब भी ये पॉजिटिव ही रिजल्ट दे रहा है। तो इसका जो ग्राफ है वो इस शेप का होगा, वी शेप का, ये इसका ग्राफ होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन इस टाइप का होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो फंक्शन की जो टाइप हुई है उसको आप फेयर नोटबुक में कर लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज 2.3 रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर 2.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। कौन सी रिलेशन इनमें फंक्शन है और कौन सी रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये करना है। इफ इट इज ए फंक्शन, अगर ये फंक्शन है देन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो स्टूडेंट हमें इसकी डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1 एक रिलेशन है स्टूडेंट। तो ये रिलेशन क्या फंक्शन है? तो हमें बताया था मैंने स्टूडेंट यहाँ पे आपको कि रिलेशन के अंदर जो जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डिफरेंट होना चाहिए स्टूडेंट फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि हर एलिमेंट डिफरेंट है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रिलेशन एक फंक्शन है स्टूडेंट। ये रिलेशन क्या है? एक फंक्शन है। इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन क्या होगी स्टूडेंट इसकी डोमेन होगी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो उसकी डोमेन होगी। यानी कि डोमेन के अंदर आप क्या लिखोगे 2 5 8 11 14 और 17। तो ये तो स्टूडेंट इसकी डोमेन हो गई। और रेंज क्या हुई इसकी, जो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारी क्या होगी रेंज यानी कि 1। ये स्टूडेंट हमारी रेंज हो गई। सिमिलरली जो थर्ड है ये भी एक रिलेशन है। तो क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए इसके ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, यहाँ पर भी 1 यानी कि 1 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सेम है। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम है यहाँ पे, फर्स्ट 1 और 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो रिलेशन हुई ये एक फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन। अगर यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल भी लें, यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। तो 1 और 2 ये दो ही एलिमेंट हैं फर्स्ट ए सेट के अंदर और 3 5 बी सेट के अंदर है एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 रिलेटेड है 3 से, 1 3 और 1 5। तो स्टूडेंट ये एक फंक्शन नहीं होगा क्योंकि फंक्शन
के अंदर क्या होता है कि एक ही एलिमेंट की यहाँ पे दो इमेज बन रही है स्टूडेंट। यहाँ पे वन एक एलिमेंट है सेट ए के अंदर जिसकी दो इमेज बन रही है 3 और 5, तो ये एक फंक्शन नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो एक मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन में यहाँ पे माइनस एक्स नहीं होता है कि मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू इस टाइप का फंक्शन होता था कि एक्स, और इसकी डेफिनेशन क्या होती थी स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन होती थी कि एक्स माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे माइनस एक्स है, तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, इसकी जो डेफिनेशन होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, इसका हम उल्टा कर देंगे कि प्लस एक्स रखेंगे इफ एक्स इज लेस देन 0 और माइनस एक्स रखेंगे स्टूडेंट इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि y इज इक्वल टू, अगर हम x लें यहाँ पे और x की वैल्यू 0 से लेस लें, यानी कि माइनस नेगेटिव वैल्यू लें, तो हमारे पास x पॉजिटिव वैल्यू आ रही है y की, यानी कि x अगर हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं नेगेटिव रियल नंबर, तो y इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। y की वैल्यू हमें मिल रही है स्टूडेंट यहाँ पे कुछ न कुछ, और यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 0 से ग्रेटर ले रहे हैं, यानी कि बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तब भी हमें y की वैल्यू मिल रही है, लेकिन वो वैल्यू कैसी मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसकी जो डोमेन और रेंज क्या हो गई, इसकी डोमेन यानी कि हम कोई भी हमें रियल वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट इसकी, तो रियल नंबर हो गई इसकी डोमेन, रियल नंबर, और स्टूडेंट इसकी रेंज भी क्या हुई, रेंज भी हमें रियल नंबर मिल रही है। एक्स की हम नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं। इट मीन्स एक रियल नंबर हो गई स्टूडेंट डोमेन, और रेंज हमें नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, हमें y डिफाइंड हो रहा है यहाँ पे, y की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिल रही है, इसलिए रेंज भी क्या हो गई यहाँ पे, रियल नंबर हो गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का, कि इसकी भी हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट एफ एक्स का मतलब y के इक्वल होता है, ये y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अगर हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे स्टूडेंट बोथ साइड्स, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, अगर इसमें स्क्वायर करने की जरूरत भी हमें नहीं पड़ सकती है, नहीं रखेंगे, हम स्क्वेयरिंग करेंगे। यहीं से हम देख लेते हैं स्टूडेंट y की वैल्यू डिफाइंड कब होगी, जब हमें अनरूट में पॉजिटिव साइन मिलेगा, यानी कि जो क्वांटिटी अनरूट के अंदर है वो हमारी क्वांटिटी क्या होगी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, तब y की वैल्यू डिफाइंड होगी। क्योंकि अगर अनरूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव होती है तो वो अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए एक्स वाई की वैल्यू डिफाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे कि y इज डिफाइंड व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 9, और यहाँ से हम -1 बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड से तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। और इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है स्टूडेंट, ये हम बाद में आपको जब इनइक्वलिटी का चैप्टर कराएंगे तब बताएंगे। ये साइन चेंज हो गया और इधर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, +-3, यानी कि एक्स बिलोंग करेगा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, एक्स बिलोंग्स टू
-3 से 3। तो ये क्या हो गई स्टूडेंट हमारी डोमेन। इस फंक्शन की क्या हो गई डोमेन इक्वल टू -3 और 3। अब बात आती है स्टूडेंट रेंज की। तो रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, यहां पे हमारे पास फंक्शन था y इज इक्वल टू 9 - x² का अंडर रूट। तो स्टूडेंट यहां से स्क्वेयरिंग करोगे आप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई हमारे पास y² इक्वल टू 9 - x²। x² को हम इस साइड में ले लेते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट साइड लेके आएंगे, पॉजिटिव वैल्यू हो गई, और 9 - y², और x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट यहाँ पे 9 - y² का अंडर रूट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू डिफाइंड कब होती है, x की वैल्यू डिफाइंड तब होती है जब यहाँ पे अंडर रूट में जो साइन है हमारा वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और वो नेगेटिव कब नहीं आएगा, जब हम y की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू हम क्या रखें 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें। ठीक है स्टूडेंट, अगर 4 रख दी वैल्यू हमने y की वैल्यू 4 रख दी, तो यहाँ पे 4 4 जा 16, और 9 में से 16 माइनस होगा स्टूडेंट, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -7, जो कि अनडिफाइंड है, नेगेटिव वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो हम y की वैल्यू 4 नहीं रख सकते स्टूडेंट, क्या रख सकते हैं 0 1 2 3, या इससे छोटी वैल्यू कोई भी। 3 से लेफ्ट चलेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 0 1 2 3 -1 एंड 3 से इस साइड में चलेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर इस साइड में अगर चलोगे -1 रखोगे, यहाँ पे अगर हम -1 रख दिया यहाँ पे y की वैल्यू, तो वो भी पॉजिटिव होगी। -3 रखेंगे, -4 रख देंगे, देखो स्टूडेंट -4 भी अगर हमने रख दिया तो वो भी हमें नेगेटिव वैल्यू देगा रूट में। तो इसकी वैल्यू हम कहां से कहां तक रख सकते हैं, 0 से 3 तक वैल्यू रख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे रेंज क्या हो गई हमारी, रेंज हो गई हमारी 0 to 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, fx इज इक्वल टू 2x - 5, फाइंड f of 0 f of 7। तो स्टूडेंट ये तो एक सिंपल है, यहाँ पे x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है एक बार, f of 7 पुट करना है। हम 7 पुट करके दिखा रहे हैं आपको। f of 7 इक्वल टू क्या होगा 2 × 7 - 5 यानी 14 - 5 दैट इज 9। तो ये आप करेंगे अपने आप। 4th भी सिमिलर वे से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द रेंज। इसमें हमें फंक्शन गिवन है, इसकी हमें रेंज फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 - 3x, और x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 0, यानी कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए स्टूडेंट। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3x को इस साइड में लेके आएंगे, इक्वल टू 2 - y। तो स्टूडेंट यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 2 - y अपॉन 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 1 वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2/3 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है x की, ठीक है। अगर -1 रख दिया हमें यहाँ पे, तो -1 रखोगे तब भी यहाँ पे 0 आ रही है वैल्यू, लेकिन 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 4 रख दिया तो माइनस का 2/3, तो 4 भी हम नहीं रख सकते स्टूडेंट। तो क्या रख सकते हैं यहाँ पे, क्या वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे 2 या 2 से छोटी वैल्यू रख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। 2 या 2 से छोटी वैल्यू, अगर 3 रख दिया तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो कि x हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे हम 3 नहीं रख सकते, 2 या 2 से छोटी वैल्यू कोई भी। तो स्टूडेंट इसकी जो रेंज हो गई हमारे पास वो क्या हुई कि 2 या 2 से कोई छोटी वैल्यू, यानी -∞ से 2, ये हो गई हमारी रेंज, राइट। सिमिलर वे से y इज इक्वल टू x² + 2, यहाँ पे x² y - 2, x² की वैल्यू क्या हो गई y - 2, और x की वैल्यू हो गई स्टूडेंट y - 2 का अंडर रूट। तो यहाँ पे देखिए x डिफाइंड कब होगा स्टूडेंट, जब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ पे हम नहीं ले सकते क्या
0 नहीं ले सकते, -1 नहीं ले सकते, -2 नहीं ले सकते, तो स्टूडेंट नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हम, 0 से छोटी कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। यहाँ पे हम 1 भी नहीं ले सकते स्टूडेंट, 2 ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। देखो रियल नंबर में है तो हम रियल नंबर आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, यानी कि नेगेटिव x की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है बट कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं आ सकती। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए अंडर रूट में। तो स्टूडेंट या 2 या 2 से हम ग्रेटर कोई भी वैल्यू लेंगे, 2 से इन्फिनिटी, तो क्या होगा यहाँ पे रेंज 2 से इन्फिनिटी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो स्टूडेंट। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है तो आप ये नोटबुक अपनी कंप्लीट करें। थैंक्स।